हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करें, इस वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग मोशन चैप्टर को देख रहे हैं जो कि क्लास 9 का टॉपिक है, और उसी चैप्टर में आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और फिर हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है, और आपका स्कूल यहाँ पे है, आप स्कूल जा रहे हैं, ये आपका क्या है, स्कूल है, स्कूल, ठीक है। ये आपका फ्रेंड का घर है, मान लो ये आपका क्या है, फ्रेंड का घर है, ये आपका फ्रेंड का घर है, ओके। तो देखिए कि अगर आप यहाँ से, आपको स्कूल जाना है, यहाँ से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग मान लीजिए 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके घर से आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस जो है वो लगभग है 4 किलोमीटर, 4 नहीं, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो ऐसा, या 4 ही मान सकते, जो जो मैंने। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप यहाँ से, ये आपका होम है, आपको यहाँ से स्कूल जाना है, तो दो तरीका है स्कूल जाने का। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्ट स्कूल जा सकते हैं यहाँ से, एक पहले आप यहाँ से अपने फ्रेंड के पास जाइए और फिर फ्रेंड के साथ में स्कूल जाइए। ये दो तरीके आपके पास जाने का। आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, क्योंकि आपको फ्रेंड के साथ जाना बहुत ही अच्छा लगता है इस कारण से। तो आप यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे, अपने फ्रेंड के पास जाएंगे 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके। फिर आप यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके फ्रेंड के साथ में कहाँ चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में जब आप इस तरह से पाथ को ट्रेवल किए, तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आपका डिस्टेंस कितना होगा, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैंने 5 किलोमीटर पहले किया था और फिर 1 किलोमीटर उसके बाद किया, तो मैंने मतलब कि टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही कहेंगे आप। लेकिन जब मैं पूछूं आपसे कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये बताओ, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ ये बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है कि आप फाइनल पोजीशन पे जहां पे है अभी, और आपका जो इनिशियल पोजीशन है वहां से वहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओके। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर ही है। इसका मतलब भले ही आप यहाँ पे पहले अपने फ्रेंड के पास गए थे, फिर फ्रेंड के साथ में अपने स्कूल गए थे, लेकिन इसके बाद भी जब डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तो कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का ही होगा, क्योंकि आप अपने इनिशियल पोजीशन से बस 3 किलोमीटर ही दूर है। अपना आपका जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पे स्कूल आपका, वो आपके इनिशियल पोजीशन से 3 किलोमीटर ही दूर है। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसके डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, द टोटल पाथ ऑफ लेंथ तो अब डिस्टेंस के डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि टोटल जितना भी पाथ कवर किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डिस्टेंस बोली। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि दोनों लेंथ ही है, ये भी डिस्टेंस है लेंथ है, वो भी डिस्टेंस लेंथ है, इसका मतलब कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, और उसी तरह से इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर और उसका भी ऐसा यूनिट मीटर। अब अगर हम लोग बात करेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या है, तो हम लोग इसके बीच में डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इनके बीच में डिफरेंसेस को समझने से पहले हम लोग को कुछ और एग्जांपल्स इसके देखने होंगे, तभी हम लोग को ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है, इसके कुछ डिस्टेंस पे, मान लो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है बी, मतलब कि एक पॉइंट है बी। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये 2 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एक पॉइंट डी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले ए से कहाँ गया, बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी से डी पे गया, फिर डी से वो कहाँ चला गया, बी पे गया। सबसे पहले देखो एक ऑब्जेक्ट कैसे गया, यहाँ से ऐसे गया बी पर, फिर बी से कहाँ गया, सी पर, सी से डी पर, फिर यहाँ से घूमकर पीछे की तरफ आया डी पर। इस तरह से उसने ट्रेवल किया। मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 + 2 + 1, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर +1 + 2, मतलब कि ये कितना डिस्टेंस हो गया आपका, 2 5 to 7 3 10 1 11 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। और जब भी मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो इसका इनिशियल पोजीशन तो ए है और इसका फाइनल पोजीशन बी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। मैं एक पॉइंट और मान रहा हूं यहाँ पे, जो कि है ई पॉइंट। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे ए से बी के तरफ जाना है, मतलब मैं इस डायरेक्शन को क्या मान के चल रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना ही इधर। लेकिन जब मुझे इधर जाना था, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं उधर जाने के बजाय मैं कहाँ जाने लगा, इधर जाने लगा, जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो इस कंडीशन में मैं जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो इधर गया था, इधर, मतलब कि 2 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस कारण से पाथ ट्रेवल किया। लेकिन मैं जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चला था, मुझे उधर जाना और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसी कारण से ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस कंडीशन में वो कितना होगा, -2 किलोमीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसी कारण से। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो डिस्टेंस था ये हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो ये पॉजिटिव के साथ साथ कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। इसका मतलब कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड भी करता है। लेकिन डिस्टेंस जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। अब एक और सिचुएशन देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर कर फिर से ए पर ही आ गया,
पहले वो ए से डी पर गया, फिर डी से ए पर गया। तो इस कंडीशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? तो 5 2 3 7 और 1 8 8 इंटू 2 60। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 किलोमीटर। और वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? ये हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम पॉइंट है। इसी कारण से उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तो इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। भले ही वो 16 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे 0 कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब डिस्टेंस का यूज करते हैं तो यहाँ इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, ये चीज आपको याद है। चलिए अब हम लोग कुछ और इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। पहले आप नोट कीजिए, फिर अब देखिए यहाँ पे कि और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है इनके बीच में, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपका ये भी फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड। जो आपका डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जो आपका डिस्टेंस है इसके पास डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को लेना देना है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट में देखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता है डिस्टेंस। तो अब क्या लिखेंगे? इट कांट बी नेगेटिव। इट कांट बी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इट कैन बी नेगेटिव। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है ये जीरो हो सकता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल ही नहीं करेगा, वो रेस्ट में होगा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जीरो बोल सकते हैं डिस्टेंस को, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक लास्ट चीज आपको याद रखना है इसी पॉइंट में, इसी चीज में, कि जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और वो भी स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे कि नोट में करके आपको लिख देना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट are same when an object travel in one direction। ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे पहुंचा जो कि 6 किलोमीटर दूर था, इसका मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 होगा। लेकिन जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज कर देता, मान लो कि यहाँ पे आ जाता, तो इसका डिस्टेंस मान लो ये होता है आपका कितना? 1 किलोमीटर मान लो रहता है। तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 7 किलोमीटर। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ मेजर करेंगे तो वो 7 किलोमीटर नहीं होगा, उससे कम होगा। अब हम लोग कुछ यहाँ पे डायग्राम देखते हैं और उससे हम लोग यहाँ पर आप बताइएगा कि इसमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको किसको आप कहेंगे। तो चलिए अब इस फिगर में आप देखिए, बताइए कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से अलग होगा। देखिए कि ये ऑब्जेक्ट में इस वाले इमेज में ऑब्जेक्ट जो है वो इस पाथ में यहाँ पर ट्रेवल किया। जो आपको लाइंस दिख रहा है वो क्या है? पाथ है, एक्चुअल पाथ है उसका। तो डिस्टेंस तो ये वाला पाथ पूरा हो जाएगा, उसका लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, बस इतना ही होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही यहाँ से यहाँ तक का ही होगा। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का।
ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। देखो इस कंडीशन में समझिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऐसे नहीं जाएगा, वो इसकी स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक सिंगल डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो चलिए यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।